से दुख नहीं मिलता, भक्ति करने से ज्ञान प्रकट होता है, हमको लड़ने की क्षमता आती है, हम इस संसार सागर से मुक्त होते हैं और दुख और सुख हमारे कर्मों का फल पहले निश्चित हो चुका है। उस समय समय पर आता रहेगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। भक्ति सुख दुख से बचाकर भगवान की प्राप्ति के लिए, अगर हम कोई कामना प्रबल कर ले और भजन उतना है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, अगर कामना हम ना करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत धर्म के जो नाम निरंतर जपना, दूसरों को सुख पहुंचाना, सारे कर्म भगवान को समर्पित करना, इसका फल मांगे भगवान की प्राप्ति। अगर तुम्हें लौकिक कोई फल नहीं मिल रहा है, तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, तो भी नाम काम कर रहा है, तुम्हारे पाप को नष्ट कर रहा है, उसको छोड़ो मत कि अरे लाभ तो मिला नहीं, देखो संकट पे संकट आ रहे और तो भजन का क्या फल हो सकता है, भक्ति का क्या फल, यही फल है। नहीं, वो उन सब पापों को नष्ट करके जिस दिन से सुख प्रारंभ होगा भक्ति का हृदय में, तो सब भगत नाच नाच करके भगवान की जय जयकार किए। आज तक किसी ने भगवान के प्रति ये नहीं कहा कि पूरा जीवन हो गया भजन करते, क्या हमको दिया। अगर कोई कष्ट है तो हमने गलती की है, भगवान की तरफ से वो मंगल भवन परम करुणा में है। जैसे सूर्य कभी अंधेरा कर ही नहीं सकता, सूर्य के सामने अंधेरा टिक ही नहीं सकता, ऐसे भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, ये बात इतनी जोर की है, हम कैसे ये जीवन मुक्त कर देगी। समस्त दुखों से निपटने का एकमात्र उपाय, तुम समस्त चराचर जीवों में भगवान को देखना शुरू कर दो। बहुत बड़ी बात है ये। हमारा क्रोध, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारा मोह, मद मत्सर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम जहां देखेंगे अपने प्रीतम तो उनसे काम भावना होगी क्या, उन पर गुस्सा, अपने प्यारे से गुस्सा होगी क्या, प्यारे के रूप, प्यारे के नाम, प्यारे की लीला से बढ़कर कोई लाभ होगा क्या। तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहीं प्रभु की भावना करो, ठीक हो जाएगा। जैसे आपको किसी ने गाली दी, आप चुपचाप सह गए तो अपना समय बचा लिया, आगे तो आप द्वेष नहीं बढ़ाए, आपका हृदय थोड़ी देर जलेगा पर वो शांत हो जाएगा। पर वो शांत नहीं हुआ, जो कर्म उसने गाली देने का किया है उसको अवश्य दंड मिलेगा। जो दंडधारी है, प्रभु है, उसे अवश्य दंड देंगे। हम तो बच गए ना। अब अगर हम गाली देते हैं, उससे लड़ते हैं, उसका बुरा मनाते हैं, तो हमारा नया कर्म बन गया ना, अब इसका भी हमारे में हिसाब होगा। इसलिए सावधान रहे, जो उपदेश कर रहे हैं उनको स्वीकार कर लो। तो जिन संत का हम उपदेश मानकर चलते हैं वो हर समय मेरे दिमाग में रहते हैं। ध्यान दीजिए, वो बाबा ने बोला था ये नहीं करना है, बाबा ने कहा था ये करना, रहना दिमाग में। तो संत सानिध्य है कि नहीं है? सही पूछो तो वही संत सानिध्य है। प्रगट में तो आप 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, लेकिन दिमाग में आप हर समय सानिध्य। सच्चा सत्संग वो है जो हर समय आपके दिमाग में उनकी बात रहे। तो ऐसा ना समझे कि हम संत सानिध्य नहीं कर पाएंगे। संत सानिध्य मतलब कहा गया है दिन रात सत्संग करो, कि भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन, तो रात दिन कौन साधु महात्मा के पास बैठा रहता है भाई? फिर महापुरुषों का कथन क्या है? रात दिन उनकी आज्ञा में हो ना। बाबा बोले थे सोते समय ऐसा करना चाहिए, बाबा दिमाग में है। बाबा बोले थे जग करके ऐसा कर, 5 भक्तों का नाम लेना चाहिए, ये कर, बाबा है ना दिमाग में। वो गुरु जी बोले थे ऐसा, वो संत जी ऐसा बोले थे, वो है ना, तो संग हो रहा है ना उनका। यही है रात दिन साधु संग।